तो मैं इस बारे में हमेशा बात करता हूँ कि आपके जो कान हैं वो शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। सिंपल सी बात है कि आप जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा आप प्रोड्यूस करेंगे, पीरियड। बट क्या आपको पता है कि ऐसी और एक चीज़ है जो इतनी ही ज़रूरी है आपके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में? आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ एक चीज़ के बारे में जो आपके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होना चाहिए आपके कानों के अलावा, जो बहुत 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 ज़रूरी है अच्छा म्यूज़िक बनाने के लिए। और ऑब्वियसली मैं माइक्रोफोन्स, इक्विपमेंट्स, ऑडियो इंटरफेसेस इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है क्रिएटिव आइडियाज़। ओके ओके ओके, अभी मुझे पता है कई सारे लोग हैं जो बोल रहे होंगे क्या बेकार वीडियो यार, बेहुदा वीडियो है यार, नेक्स्ट करो, अगला वीडियो पे जाओ। इससे पहले कि आप दूसरे वीडियो पे जाए, मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ कि किस तरीके से क्रिएटिव आइडियाज़ जो है वो आपके स्टूडियो में शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से कल आप जाके जो सबसे बेस्ट चीज़ें हैं, सबसे बेस्ट इक्विपमेंट्स है, ऑडियो इंटरफेस है, माइक्रोफोन्स है, ये सारी चीज़ें आपने खरीद ली और आपने सारी बुक्स पढ़ ली जो ज़रूरी है, जो लोग कहते हैं कि मस्ट आपको पढ़ना चाहिए, ऐसी सारी बुक्स आपने पढ़ ली, सारे वीडियोस आपने देख लिए, अलग अलग कोर्सेज कर लिए, आपने सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया, आपके पास सारे इक्विपमेंट्स भी है। ऑल इन ऑल अभी आप प्रिपेयर्ड हैं आप गाने बनाने के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेट्स से कोई दूसरा बंदा है जो कैलिफोर्निया में बैठा है या फिर अफगानिस्तान में बैठा है या फिर टर्की में बैठा है, और उस बंदे ने भी वो सारे सेम इक्विपमेंट्स खरीदे जो आपने खरीदे, या फिर उस बंदे ने सेम कोर्सेज करी या सेम बुक्स उसने पढ़े या फिर वो सेम वीडियोस उसने देखे जो आपने देखे। नाउ गेस कीजिए, आप जब अपना म्यूजिक बनाएंगे, ये सारे इक्विपमेंट्स और सारा नॉलेज एक्वायर करने के बाद आप जब अपना म्यूजिक तैयार करेंगे, और वो बंदा जो कैलिफोर्निया में बैठा है या कहीं और पे बैठा है जिसके पास सारे सेम चीज़ें हैं, जो सेम इक्विपमेंट्स हैं, सेम किताबें उसने पढ़ी हैं, उसने भी अपना अगर म्यूज़िक तैयार किया, तो गेस कीजिए कि दोनों में फ़र्क क्या होगा, आपके म्यूज़िक में और उस बंदे के म्यूज़िक में फ़र्क क्या होगा। नॉलेज तो आप लोगों ने सेम जगह से ली है, इक्विपमेंट्स भी आपके सेम है, यूनिट भी आपके सेम है, तो फ़र्क क्या होगा? इन दोनों म्यूजिक में कोई फर्क नहीं होगा अनटिल वन ऑफ यू, यानी कि आप में से कोई एक जाके कुछ नया क्रिएटिव सोचता है। क्रिएटिव आइडियाज आपको मदद करेंगी आपको अलग करने में, सेपरेट करके आपकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने में। समझिए मेरी बात को, अगर बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग क्रिएटिवली नहीं सोच रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ वो नहीं लगा रहे हैं और वो सम और दी अदर वे ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या किसी को फॉलो कर रहे हैं, सेम चीज़ कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं, तो इससे वो स्टैंड आउट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सेम चीज़ कर रहे हैं। तो आपको स्टैंड आउट करने में क्या मदद कर सकता है, वो है क्रिएटिव आइडिया। तो इस बात को समझिए कि यूजुअली म्यूजिक में लोग परफेक्शन नहीं चाहते, परफेक्शन इज अ मिथ। लोग चाहते हैं रिलेटेबल साउंड्स, यानी कि जो उससे रिलेट कर पाए, जिस साउंड से लोग कनेक्ट कर सके, अगर आपकी वॉइस से वो कनेक्ट कर सके, उस चीज़ को लोग ढूंढ रहे होते हैं रेदर देन द परफेक्ट बेस्ट साउंडिंग चीज़ें। इसकी वजह से ऑब्वियसली हमारे पास इतने सारे अलग अलग जॉनराज है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों से रिलेट करते हैं। तो जो म्यूज़िक आप अपने घर पे बना रहे हैं, वेदर आप गिटार के साथ गा रहे हैं, वैसे ही गा रहे हैं, किसी कीबोर्ड के साथ गा रहे हैं, आपको शायद लग रहा होगा यार बेकार म्यूज़िक है, इसमें मज़ा नहीं है, ये प्रेजेंटेबल नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता, शायद वही म्यूज़िक जब आप बाहर डालेंगे, लोगों को सुनने के लिए मिलेगा, वही म्यूज़िक बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे, सिंपली क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उस म्यूज़िक को शायद पसंद करेंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने गाने बाहर डालेंगे, जब आप अपने गाने प्रेजेंट करेंगे। और ये ऐसे नहीं हो सकता है कि आप किसी दूसरे के गाने अपने स्टाइल में प्रेजेंट करें या दूसरे का मटेरियल, दूसरे की कहानी अपने तरीके से प्रेजेंट करें। आपको अपनी कहानी अपने तरीके से प्रेजेंट करना है। और इसके अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि लोग ओरिजिनल म्यूजिक को इतना वैल्यू क्यों करते हैं? ओरिजिनल का अलग प्राइस है, ओरिजिनल आर्टिस्ट है, ओरिजिनल म्यूजिक प्ले करता है, अपने ओरिजिनल्स हैं, इतना अलग प्राइस ओरिजिनल का क्यों है? सिंपली बिकॉज म्यूजिक जो है ये सिर्फ क्राफ्टमैनशिप के बारे में नहीं है। ऑब्वियसली मुझे पता है मेजर चंक ऑफ इट इज अबाउट
क्राफ्टमैनशिप। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ इमोशंस का खेल है म्यूज़िक, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको अपनी कारीगरी प्रेजेंट करनी पड़ती है, दैट इज़ क्राफ्टमैनशिप। और क्राफ्टमैनशिप के साथ जो चीज़ ज़रूरी है दैट इज़ क्रिएटिविटी, क्योंकि बिना क्रिएटिविटी के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अमेजिंग प्ले करते हैं, बहुत अलग लेवल पे प्ले करते हैं। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपना चीज़ नहीं लिख पाते हैं, अपनी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, अपना क्रिएटिव जो स्पेस है वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो हमेशा दूसरे के गाने ही बजाते रहते हैं। और इसके रिजल्ट में बहुत सारे लोग उस लूप पे फंस जाते हैं, जो ऑब्वियसली बहुत काम कर रहे होते हैं लेकिन वो अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। नाउ मैं ये बात कर रहा हूँ क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में। अगर आप स्टैंड आउट करना चाहते हैं, अगर आप उस भीड़ में से अलग होना चाहते हैं, तो आपको क्रिएटिवली सोचना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, नाउ थियोरी अपार्ट, प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट कि आप किस तरीके से अपने आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं, आपको नए आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे आ सकते हैं। सबसे पहली बात आपको समझनी चाहिए कि क्रिएटिव आइडिया का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीट पूरा गाना लिखें। इट कैन बी वन मेलोडी लाइन, एक सिर्फ आपने धुन तैयार किया है, एक आपने पूरा गाना तैयार किया है, एक हिस्सा तैयार किया है, 3 शब्द तैयार किए हैं, आपने कुछ भी क्रिएटिवली किया है, दैट्स अ क्रिएटिव इनपुट। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे गाने को लिखें तभी आप क्रिएटिवली सोच पाएंगे। ऑब्वियसली फिनिशिंग इज़ अ आर्ट, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना एक दूसरे प्रकार का कला है, लेकिन क्रिएटिव इनपुट के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको छोटे से छोटे लाइन में भी आप बहुत क्रिएटिवली सोच सकते हैं। और अगर हम किस तरीके से ये अचीव करें, अगर आप किस तरीके से अपने क्रिएटिव हेड स्पेस को एक्सप्लोर करें, आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्रिएटिवली कैसे सोच सकते हैं, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो ये इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिस देन अ वन डे अफेयर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बैठे रहेंगे, हमें इमोशनल कुछ फील होगा, देन विल राइट समथिंग, विच मैंने पहले भी बात करा इसके बारे में कि जब आप प्रोफेशनली कुछ काम करते हैं तो इट डजंट वर्क दैट वे। अगर आप शौक के लिए गाना लिख रहे हैं तो शायद इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, लेकिन जब एक लिरिसिस्ट को गाना लिखना होता है, उसको रोज़ गाने लिखने होते हैं, दैट्स मोर ऑफ अ हैबिट देन अ वन डे अफेयर। सेम चीज़ है आपके क्रिएटिव साइड को भी एक्सप्लोर करने का। अगर आप चाहते हैं कि आप क्रिएटिवली सोचें तो आपको अपने क्रिएटिव हेड को भी, क्रिएटिव दिमाग को भी आपको एवरी डे उसको काम पे बिठाना है। एवरी डे जिस तरीके से आप जिम जाते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, और इस तरीके से आपके क्रिएटिव हेड को भी एवरीडे आपको काम कराना है। और ये आप रेगुलर करेंगे सो दैट आप अपने दिमाग को तैयार करें क्रिएटिवली सोचने के काबिल बनाने के। आपका दिमाग ताकि तैयार हो, जब उसको सोचना पड़े कि भाई अभी तूने क्रिएटिवली सोचना है, अभी क्रिएटिविटी दिखाने का वक्त है, तो उस वक्त वो घबरा ना जाए। और इसके अलावा 4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली करें तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको मदद कर सकता है क्रिएटिवली सोचने में। पहली जो बात है वो है कि कंज्यूम गुड आर्ट। नाउ मैं यहाँ पे वो डेफिनेशन नहीं दूंगा कि कौन सा गुड आर्ट है, कौन सा बैड आर्ट है, बट मेरा एक अपना मानना है कि जब भी आप कुछ सुनते हैं या जब भी आप कुछ सीखते हैं तो आप 100% उसमें से नहीं सीख पाते। किसी भी चीज़ को जब आप सीखते हैं तो आप 100% नहीं सीख पाते हैं, आप 50% सीखते हैं, 70% सीखते हैं। नाउ लेट्स से जब हम म्यूज़िक सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली हम म्यूज़िक भी सीख रहे हैं। कोई आपने नया गाना सुना तो आप उसको भी सीख रहे हैं। लेट्स से आपने एक अच्छा गाना सुना तो आप एटलीस्ट अगर 50% उसका सीख रहे हैं, 50% आप रिप्रोड्यूस भी कर लें। जब आप अपना गाना तैयार करेंगे तो उस 50% को अगर आप डाल सकें, जो आपने सीखा है उसको अगर आप डाल सकें, तो उस अच्छे गाने का आप सिर्फ 50% ही अच्छा बना पाएंगे। बट लेट्स से आपने कोई एवरेज गाना सुना है तो उसमें से 50% और कम हो जाएगा। लेट्स से आपने कोई बुरा गाना सुना है तो 50% आपको पता है फिर। नाउ दूसरी बात जो है वो है डेयर टू एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे लोग होंगे अभी जो कह रहे होंगे हाँ जी हम ये तो करते हैं, हम कुछ नहीं सुनते हैं और हम सिर्फ अपना करते हैं क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करने का जिगरा रखते हैं। जी नहीं, ये भी गलत है। इस बात को आपको समझना है कि बहुत सिंपल सी बात है, यू नीड टू नो द रूल्स इन ऑर्डर टू ब्रेक देम। आपको किसी भी रूल को तोड़ने से पहले अगर आप कुछ अपना, लेट्स से आप अपनी साइंस की किताब लिखना चाहते हैं, NCERT क्लास 12 की आप अपनी किताब लिखना चाहते हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभी जो बुक है उसमें क्या है।
इट्स एग्जैक्टली द सेम। लोगों ने क्या करा है, क्या सीखा है, क्या ऑलरेडी ट्राई किया है, वो आपको जानना ज़रूरी है इससे पहले कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकें। लेकिन एक बार आप जब ये सारी चीज़ें जान ले, थोड़ा बहुत आप जान ले, क्योंकि ख़त्म तो कभी होगा नहीं ये जानने से, तो आप ऑलमोस्ट जब थोड़ा बहुत आपको लगे कि अच्छा जी हमें समझ आने लग गया है, तब आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तीसरी बात जो है वो है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि लेट्स से आप हिप हॉप गाने बनाते हैं, तो और आप मेजरली जो कर रहे हैं वो आप हिप हॉप कर रहे हैं, हिप हॉप कर रहे हैं, हिप हॉप कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ वहाँ पे रुक जाएगी। आपका क्रिएटिव दिमाग वहाँ पे नहीं काम करेगा, सिंपली बिकॉज आप उस जॉनरा में कंफर्टेबल हो चुके हैं। और मैं सिर्फ ये जॉनरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टाइल की बात कर रहा हूँ, मैं एवरीथिंग। जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाए वहाँ पे आपका क्रिएटिव दिमाग बंद हो जाएगा। तो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना चाहिए। बाकायदा 1 दिन के लिए करें, 2 दिन के लिए करें, 1 महीने के लिए करें, 1 हफ्ते के लिए, 1 साल के लिए करें, बट उस कंफर्ट जोन से आपको निकल के कुछ करना चाहिए। चौथी, आखिरी और मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी बात है, कॉन्स्टेंटली आपको कुछ नया करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप सेम चीज़ बार बार करते रहेंगे, इससे आपका क्रिएटिव दिमाग काम नहीं करेगा। ऑब्वियसली रेपिटेशन अच्छा है अगर आप उस चीज़ पे ग्रो होना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप नया कुछ करें एवरी डे बेसिस पे। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि कौन सी ज़रूरी चीज़ें आपके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आपके कानों के अलावा। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।